हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का वीवीआई चैप्टर ट्रिगोमेट्री। तो ये इसका वन शॉट अभी चलेगा, हम लोग का पूरा होल चैप्टर कंप्लीट होगा। 1 आवर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है या फिर 1 आवर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्री। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगोमेट्री में ट्राई है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग किसमें, ट्रिगोमेट्री में करते हैं। तो 3 साइड किस में आता है, ट्रायंगल में आता है। 3 साइड किस में आता है, ट्रायंगल में आता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक कंसेप्ट माइंड में एकदम सेट रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट हम लोग का कंसेप्ट है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन किया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम लोग किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कंसेप्ट होता है, इसमें होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि परपोटेनस कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में देखेंगे एंगल, कौन सा एंगल हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंगल ले रहे हैं थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल हम लोग लेते हैं एक थीटा। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड या फिर सबसे ज्यादा एंगल वाला जो भी साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। और फिर जो एंगल बनता है उसके पास जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर मिल जाए तो हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें पता है कि जो अननोन साइड होता है, मान लीजिए हम लोग को कोई 2 साइड दे दिया, अननोन साइड पता करना है। तो अननोन साइड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। अब ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और फिर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे, फिर हम लोग का अननोन साइड सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 3 साइड होता है, ठीक है। और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है टोटल 6, ठीक है। टोटल कितना ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हो रहा है। ये सबसे पहले यहाँ पे साइड दिख रहा है, ठीक है। अब 6, आप लोग के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कैसे होता है, नहीं तो माइंड में आ सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी को हम लोग चेंज कर, रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो अब ये बताइए, इसमें हम लोग एच से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग एच से डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर और अलग कंसेप्ट देखना चाहें तो इसको P बाई बी भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद B बाई एच तो है ना, यहाँ पे B बाई पी भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, H बाई बी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, H बाई पी लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हम लोग का रेशियो दिख रहा है,
अब बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है तो इसका कुछ तो नेम होता है ना, तो इसका नेम रखा गया वही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इतना हुआ। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है। फिर यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा देख रहे हैं, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया था उसमें P बाई एच जहां पे आया था उसका नेमिंग किया गया, तो वहां पे साइन थीटा माना गया था। ठीक है, और फिर कॉस थीटा में B बाई एच, फिर टेन थीटा में P बाई बी, उसके बाद कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, तो H बाई पी हो जाएगा। फिर यहाँ इसका अपोजिट हो गया, और फिर कॉस का अपोजिट जो होता है उससे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे H बाई बी हो जाएगा। टेन का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे B बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जब अपोजिट होता है तो कुछ रिलेशन तो होगा ना उससे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या? फिर और क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट है। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट थीटा। अब हम लोग ये तो कंसेप्ट देख रहे हैं, अब इसमें कोई और रिलेशन दिख रहा है, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि राइट साइड में अगर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट वीवीआई है, याद रखिएगा, क्योंकि आगे आइडेंटिटी में इसका यूज होता है। फिर इसमें देख रहे हैं ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये भी एक कंसेप्ट आया। फिर हम लोग देख रहे हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये भी एक कंसेप्ट आया। तो ये सब कंसेप्ट वीवीआई है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक और कंसेप्ट आता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा आता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा आता है। और फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा आता है। तो बात करते हैं ये कैसे आ गया भाई, ये तो पहले से हम लोग को कोई कंसेप्ट पता है नहीं। तो चलिए हम लोग साइन और कॉस के बारे में तो जानते हैं ना, और फिर कॉट और फिर कॉस और साइन के बारे में तो जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा के जगह पे क्या है। अब साइन थीटा का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम लोग को पता है क्या होता है, P बाई एच। फिर कॉस थीटा का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पता है B बाई एच, तो H और H कैंसिल हो गया, बचा क्या, P बाई बी। तो P बाई बी यहाँ पे देखिए हम लोग को tan मिल गया क्या, P बाई बी, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब tan थीटा मिल गया तो tan का अपोजिट तो कॉट होता ही है, तो कॉट का कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अब फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग थीटा मानते हैं, एक एंगल थीटा हुआ।
तो थीटा के पास जो साइड बनता है उसको हम लोग मानते हैं बेस, इसको मानते हैं परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये बेस अगर 3 सेंटीमीटर होता है और परपेंडिकुलर अगर 4 सेंटीमीटर होता है या फिर 4 यूनिट होता है, यूनिट में ही मेजर कर सकते हैं, और हाइपोटेनस जो होता है ये 5 यूनिट होता है, तो हम लोग को पता करना है ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो लिखेंगे। ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, तो सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, तो जहां भी रेशियो होता है ना वहां पे कुछ मानना पड़ता है साइड को। ठीक है, तो रेशियो में है तो इसको क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर 4K हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K, और हाइपोटेनस जो हो जाएगा ये 5K हो जाएगा। ठीक है, रेशियो जहां पे आता है वहां पे एक वेरिएबल लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाना जब होगा, सॉल्व जब करना होगा, तो रेशियो के टर्म में है, तो इसलिए कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, के लीजिए या फिर जो भी XYZ कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब ट्रिग्मेट्रिक रेशियो फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होगा। तो पी यहाँ पे क्या है, 4K, और H क्या है, 5K है, के कैंसिल हो गया, 4/5 आंसर आ गया। ठीक है, फिर cos थीटा का बात करते हैं, तो cos थीटा में क्या है, B/H होता है, तो B क्या है 3K बाई H क्या है 5K, तो फिर ये क्या हो गया 3/5 हो गया। फिर tan थीटा का बात करते हैं, तो tan थीटा में क्या होता है, P/B होता है, तो P क्या है 4K, और फिर B क्या है 3K, तो ये हो गया 4/3। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, हम लोग को पता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, फिर टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो फिर इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दें, H/P, तो H/P क्या हो जाएगा, ये 5K/4K, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो ये H/B हो गया, तो H/B में H क्या हो गया 5K, और B क्या है 3K, तो ये क्या हो गया 5/3 हो गया। फिर कॉट थीटा tan का अपोजिट होता है, तो ये B/P हो गया, तो B क्या है 3K, P क्या है 4K, तो K कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। तो ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन जो भी होगा ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, वो चाहे ए वेरिएबल के फॉर्म में हो या चाहे कांस्टेंट के फॉर्म में हो। ठीक है, साइड पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, और बोल दिया यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये वाला साइड पता करना है। हाइपोटेनस हम लोग को पहले पता नहीं है, और बोल रहा है कि ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालिए, ये दोनों बस पता है, ये नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसका हाइपोटेनस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस इज इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अभी के लिखने का कोई जरूरी नहीं है, जब तक पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ये बाद में लिख सकते हैं। के रेशियो के लिए, रेशियो जब है ना तो फिर रेशियो के लिए कोई वेरिएबल लेना पड़ता है, ठीक ना। रेशियो अगर नहीं रहता तो फिर
केस रिप्रेजेंट नहीं करते। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3 का स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये क्या हो गया √25 मीन्स 5। तो हाइपोटेनस हम लोग को क्या मिल गया 5। अब हम लोग ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालने जब जाएंगे, तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालने जाएंगे तो सब में क्या करेंगे, के लगा देंगे और फिर ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग कुछ आगे का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। ये ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज का कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सम पार्टिकुलर एंगल का फॉर्मेशन निकालना है, तो चलिए हम लोग एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ऐड कर दें। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं पार्टिकुलर एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने का एक शॉर्टकट ट्रिक क्लास में आप लोग को हम बताए थे, और अभी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक ही जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि लिखेंगे 0 डिग्री, जो भी एंगल निकालना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर क्या 60 डिग्री, फिर क्या 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग और ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, सबका एंगल निकाल देते हैं, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, या फिर जो भी चलेगा। हाँ अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, एक ट्रिक है, सब में पहले 0 लिख दीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सब में 4 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और सब में रूट लगा देते हैं। अब देखिए इजी वे में तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पहला हो गया हम लोग का साइन थीटा, फिर सेकंड हो गया कोस थीटा, फिर हो गया टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 जब निकल जाएगा, ये और ये और ये 3 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और फिर कोस थीटा और फिर टेन थीटा का वैल्यू अगर निकल जाता है, तो फिर और निकालने का जरूरत भी नहीं है, ये तुरंत आप लोग वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालना, और उसका ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का एंगल निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है एंगल होता है, हम लोग बताए थे हम क्लास में भी। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये 0/4, 0/4 है तो 0 ही होगा ना, तो ये हम लोग का डायरेक्ट 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। अब इसको हम लोग कट करते हैं, तो ये कट होके क्या हो जाएगा 1/√2 होगा ना, तो ये हो गया 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया। और फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू देख रहे हैं, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, मीन साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं कोस थीटा का। तो कोस थीटा डायरेक्ट यहाँ से जैसे लास्ट तक लेके गए हैं वहां से शुरू कर देंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर √3/2 लिख देंगे, और फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। चलिए ये तो मिल गया। अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा। अब हम लोग अभी देखे हैं एक कंसेप्ट, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी देखे हैं ना। तो वही वाले कंसेप्ट पे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा हम लोग का क्या टेन थीटा। तो ये बताइए 0/1 क्या होगा 0 ही होगा।
तो ये हम लोग का tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। फिर बात करते हैं अगला, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक बार डिवाइड कर ही लेते हैं। 1/2 और फिर डिवाइडेड बाई √3/2 कर रहा है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बचा, तो डायरेक्ट हम लोग 1/√3 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है, ये वाला कट हो जाएगा, तो फिर tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल हो गया डिवाइड करेंगे तो बचा क्या, बस √3 बचा। और ये देखिए 1/0 जब होता है वो क्या कहलाता है, नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं हो सकता है, 1/0 कभी डिफाइन नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए ये 3 तो मिल गया, तो ये वाला तो ऐसे ही आप लोग से निकल जाएगा क्योंकि अपोजिट होता है। अभी हम लोग देखे हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। फिर tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होता है, अब ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के बाद हम लोग जो भी और एंगल होता है, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। मतलब साइन क्या, ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में जितना भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो आता है उस सब का वैल्यू हम लोग निकाले। ठीक है, तो साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू तो निकल गया, तो साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया तो कॉसिक 0 डिग्री का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा ना, कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट, अभी देखे हैं कि साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, तो कॉसिक होता है तो भाई चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। तो कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों, तो ये देखिए जब 1 करते हैं 1/0 होगा, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो ये डायरेक्ट नॉट डिफाइन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोसेक, अगर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग देख लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो फिर इसका अपोजिट डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में क्या करिएगा, सबसे लास्ट पेज पे ये क्या टेबल बनाइएगा और फिर तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, नहीं तो फिर इसमें मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो चलिए वैल्यू लिखना है, तो अभी तो वैल्यू हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि वैल्यू निकाले हैं कि वैल्यू कैसे आएगा। तो अब हम लोग पहले सबसे पहले 2 लिखते हैं और फिर हम लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 डायरेक्ट लिखे और फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस, प्लस में फिर क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/3, फिर एलसीएम लेंगे ना, तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये 3 हो गया, फिर क्या आया 3 प्लस 1, तो फिर सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3 हुआ, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/3 क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट जाएगा ना, तो बचा क्या, 3 कितना 2√3, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज क्या होगा, अब 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6√3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 इंटू 3 होगा, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और फिर 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, √3/2,
2, तो हम लोग का सोल्यूशन क्या हो गया, √3/2। ठीक है, आया समझ में? तो √3 किसका वैल्यू है, √3/2 किसका, साइन 60 डिग्री और फिर कॉस 30 डिग्री। तो इसी में से ऑप्शन में जो भी रहेगा, या तो साइन किसका, साइन 60 डिग्री का वैल्यू दिया रहा है ऑप्शन में, या फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दिया रहा है, तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। मतलब कुछ भी दिया रहे आप लोग टिक मार दीजिएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या है, फिर tan स्क्वायर थीटा है, तो फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, फिर क्या आ गया, ये क्या हो गया 0/2, तो क्या होगा, नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इरेज करें, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, और फिर दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू, फिर दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/√3, 1/√3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो फिर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो माइंड में एकदम सेट करना है। जब √3 ये सब वैल्यू दिख जाए ना, और कोई ट्रिग्मेटिक रेशियो सम पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड कुछ दिख जाए, तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि इस वैल्यू है किसका। ठीक है, ये वैल्यू है किसका, तो वैल्यू हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये √3 है तो tan किसका वैल्यू है, tan 60, तो लिख देंगे डायरेक्ट tan 60 डिग्री। अब ये बताइए tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है, तो डायरेक्ट tan tan कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan और tan को हम लोग कट कर देते हैं, बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन चैप्टर जो पढ़े थे उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे। तो डायरेक्ट हम लोग कोई भी मेथड यूज करेंगे और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। ऐड कर रहे हैं तो ये तो कट गया ना, तो ये 2a हो गया, और ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री, तो इससे b नहीं निकल जाएगा। तो अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, b का वैल्यू निकल जाएगा। तो किस में पुट कर लें, हम लोग पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। चलिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री रख लिए इक्वेशन 1 में, प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया 15 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग के माइंड में ये सेट रहना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटीज का, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट है इसमें आइडेंटिटी, ये सब तो सबको ही बना लेता है, आइडेंटिटी ही समझ में नहीं आता है कि बनाना कैसे है। तो हम लोग एक ही कंसेप्ट से रिलेट करके पूरा आइडेंटिटी कंप्लीट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक कंसेप्ट से रिलेट करेंगे और फिर आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिटी। चलिए यहां पे आइडेंटिटीज में हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिटी टोटल कितना है, 3 है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे कि 1 की इक्वल आया कैसे। तो 1 की इक्वल, चलिए भाई सिंपल सा बात है, शुरू तो करते हैं कि आया कैसे। सोचना पहले कुछ नहीं है, हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। सोचना क्या है इसमें, साइन थीटा। तो अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का ट्रिग्मेट्रिक रेशियो क्या होता है, P बाई एच। तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रख लीजिए। फर्स्ट वाला ट्रिग्मेट्रिक रेशियो फर्स्ट प्रूव कर रहा है। और प्लस कॉस थीटा है तो कॉस की जगह पे बी बाई एच का होल स्क्वायर लिखते हैं। फिर ये देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, प्लस इसको बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। फिर हम लोग एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो क्या आया एच स्क्वायर। और फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब बेस का स्क्वायर दोनों ऐड होता है तो क्या आ जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाता है। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। शुरू करते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, डायरेक्ट हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखते हैं। और फिर भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 के इक्वल हुआ। हम लोग का फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हुआ, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ प्रूव करेंगे, ठीक। इसको इरेज करें क्या, आप लोग साथ साथ प्रूव किया जाएगा, हम लोग और आप लोग। सेकंड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो कोसेक थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम लोग देखे हैं साइन थीटा क्या था, पी बाई एच था। तो ये क्या हो गया, एच बाई पी हो गया। तो एच बाई पी का स्क्वायर हो गया माइनस कोट थीटा, टेन का अपोजिट होता है, टेन क्या होता है पी बाई बी होता है। तो इसका अपोजिट बी बाई पी हो गया। तो बी बाई पी हम लोग का क्या हो गया, कोट हो गया। इसका स्क्वायर करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो फिर पी स्क्वायर एलसीएम तो पी स्क्वायर ही रहेगा ना। ये ऊपर में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाता है, डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही आएगा ना। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करके इसको हम लोग डायरेक्ट लिखे क्या, पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या हो गया, कट हुआ और 1 के इक्वल आया। हम लोग का ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगला है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस का क्या हो जाएगा, एच बाई
बी, एच बाई बी हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर टेन पी बाई बी होता है तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैंसिल, वन आया, हम लोग का तीनों थ्योरम प्रूव हो गया, तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग तीनों आइडेंटिटी से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले आइडेंटिटी से क्या क्या बन सकता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पहले रिलेट क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। मेन आइडेंटिटी है, ठीक है, मेन आइडेंटिटी ही है। अगर ये माइंड में सेट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का है फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट तो लगेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर जाके रूट लगेगा। चलिए ये भी हो सकता है। अब इसी में हम लोग देख रहे हैं तो ये तो साइन से रिलेट कर, ये कॉस के फॉर्म में आ गया। अब इसी में हम लोग देख रहे हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, ये बन सकता है ना। चलिए अब सेकेंड आइडेंटिटी है हम लोग के पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पहले लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में तो हो ही जाएगा ना, तो ये प्लस में हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं फिर क्या आ रहा है, अगला आइडेंटिटी हम लोग को पता है क्या, ये इसी को पहले कॉट के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ ये माइंड में आप लोग को सेट रखना है कि कॉट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये बताइए, ये माइनस में है तो इधर आके ये तो प्लस में आ जाएगा ना। चलिए तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ये 1 इधर आके माइनस में होगा ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया, तो इसको हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब फिर हम लोग बात करें, अब कॉट थीटा लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, 1 होगा। तो ये माइंड में सेट रखना है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला रिलेट करेगा, ठीक है। ये सब माइंड में सेट रखना, क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ये सब रिलेट होगा, तो ये सब माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे फिर अगला आइडेंटिटी है हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना।
अब हम लोग देख रहे हैं, चलिए ये तो हम लोग के माइंड में सेट हो गया। अब ऐसा ही जो ये रिलेट किया है ना, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot, वैसा ही कंसेप्ट अब वहां भी जाएगा। तो फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो फिर हम लोग देख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा ना। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला। और फिर अब tan थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग का कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट रिलेट करेगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन क्या है, write all the trigonometric ratio angle A in terms of sec A, sec A के फॉर्म में ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बोल रहा है राइट ऑल द ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए का ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हम लोग सेक ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल तो यहाँ पे ए हो गया, मान लीजिए ए हो गया, तो थीटा मान लेते ए को। तो एंगल ए जो बन रहा है ना, इसको हम लोग को दिखाना है किस फॉर्म में, तो सबको सेक के फॉर्म में दिखाना है। तो ये किससे रिलेट करेगा, किससे, आइडेंटिटी से रिलेट करेगा। और हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा कि क्या पता होगा, कुछ तो पता होगा इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बताए थे कि आइडेंटिटी से रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिटी। तो सेक किस में आता है पहले वो देखेंगे। ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहले सबसे पहले साइन थीटा आ गया, मीन्स ए के फॉर्म में लिखना है तो साइन ए लिखेंगे। फिर अगला क्या है, कॉस ए लिख दिए, फिर टेन ए लिख दिए, फिर अगला कॉसेक ए लिख दिए, फिर सेक ए लिख दिए, और फिर कॉट ए लिखे। अब हम लोग देख रहे हैं इसको, और ये इसका ऑल फॉर्म किस फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो किस फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले ये सेक तो दिया है, तो इसको नहीं देखना है, इसमें नहीं लिखना है, क्रॉस रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख दे क्या, 1/sec थीटा, सेक ए के फॉर्म में। एक तो मिल गया हम लोग को सेक ए के फॉर्म में। ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो सबको सेक के फॉर्म में लिखना है, ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो को किस फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए ये तो सेक मिल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिटी सेक किस में आता है, सेक कौन से आइडेंटिटी में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक के फॉर्म में लिखना है, तो इसको इधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे टेन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम लोग को मिल गया क्या? ये tan के फॉर्म में मिल गया। अब tan का अपोजिट क्या होता है? cot होता है। तो ये मिल गया तो ये भी तो मिल गया ना। तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट लिखे 1 बाई क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो हम लोग को क्या क्या मिल गया? ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब बचा क्या? साइन और कोसेक बचा है। तो चलिए साइन और कोसेक बचा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है। अब ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? टेन थीटा मेन कंसेप्ट है, माइंड में एकदम सेट रखना है इसको। टेन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो सकता है। और टेन थीटा हम लोग को मिल चुका है। टेन थीटा मिल चुका है क्या? तो टेन थीटा की जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख दें क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए और इन टू का साइन दिए। और कोस थीटा भी हम लोग को मिल चुका है। कोस थीटा क्या मिला है? 1 बाई सेक थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 बाई सेक थीटा नहीं लिख देंगे, इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू, वहीं पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। ये मिल गया। अब जब साइन थीटा मिल गया तो फिर कोसेक मिलने में क्या दिक्कत है? इसी का अपोजिट होता है ना कोसेक। तो डायरेक्ट सेक थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ ऑल ट्रिग्मेटिक रेशियो सेक के फॉर्म में। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए आगे। अब शुरू करते हैं मेन एनसीईआरटी का कुछ कंसेप्ट। अब इसमें एनसीईआरटी में 10 प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी से रिलेटेड, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे दिया है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए हम पहले भी आप लोग को बताए हैं, अभी भी आप लोग को बता रहे हैं कि जो भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा उसको सबको हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे, वो इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए और फिर हम लोग सॉल्व करें इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई क्या लिख सकते हैं, कोसेक को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं और फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, और होल स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में है और ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं, हाँ अब हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कॉस के फॉर्म है। अब सॉल्यूशन को देखेंगे, मतलब प्रूव क्या करना है। ठीक है, तब उससे रिलेट करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस है और फिर 1 प्लस कॉस है। तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो कॉस के फॉर्म में दिया ही है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अभी पढ़े हैं आइडेंटिटी को तोड़े थे तो उसमें देखे थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा आ गया। चलिए अब ये बताइए, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ऊपर वाला, पहले ऊपर वाले को, अब हम लोग को पता है 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो वैसा ही 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है? तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं क्या? लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, ठीक है? अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है। तो ये देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ही थीटा है ना ऊपर, डिवाइडेड बाई, इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों प्लस लिखे? क्योंकि ये फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से रिलेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? ये और ये कट गया, आया क्या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, हम लोग का प्रूव हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये आप लोग के माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है? तो चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है? इरेज करें। cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a, फिर प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू 2 सेक a। हो सकता है क्या? अभी तो पता नहीं, पहले देखिए, देखने से तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? आगे सॉल्व करना, आप लोग को कंसेप्ट पता है, सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? और सॉल्व करते जाइएगा, लास्ट में आप लोग का सॉल्यूशन जरूर आ जाएगा, कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो, ठीक है? कंसेप्ट पता रहेगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहले कुछ नहीं सोचना है, आगे सॉल्व करते जाना है, फिर हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा ये आ जाएगा, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये साइन कॉस के फॉर्म में तो दिख ही रहा है, क्या है? साइन कॉस के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही रहने देंगे। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है? इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, फिर ये क्या हो जाता है इनटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जब एलसीएम ले लिए तो ये क्या हो गया? ये वाला तो चेंज हो गया ना, ये कॉस स्क्वायर ये हो गया ना, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि एलसीएम लिए हैं, तो एलसीएम में क्या होता है? जो बेस होता है, जो नहीं रहता है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, कॉस नहीं है, तो कॉस ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, और फिर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। फिर अब हम लोग आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ आएगा, आगे सॉल्व करते जाएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, आने दीजिए, जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन से डरना नहीं है, डरिएगा तो क्वेश्चन आपको और डराएगा। क्वेश्चन से डरना नहीं होता है, क्वेश्चन से लड़ना होता है, ठीक है? तो एकदम लड़ लेना है। अब ऐसे जाके रोड पे नहीं लड़ना है, कॉपी से, पेन से ठीक है? अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जब है तो हम लोग को आइडेंटिटी पता है
क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे फिर साइन ए है, चलिए लिख दिए। फिर डिवाइडेड बाई क्या आ गया, फिर आ गया 1 प्लस साइन ए और फिर इनटू कॉस ए। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ रिलेट कर रहा है, क्या रिलेट कर रहा है, आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिए 1, और एक प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 दिया हुआ है, फिर क्या बचा 2 साइन ए बचा, डिवाइडेड बाय फिर क्या है 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए बचा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1 क्या होता है जी, 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। एकदम इजी वे में तोड़ तोड़ के पूरा बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है क्या, तो 2 कॉमन हो गया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए, चलिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉसेक कॉस ए इंटू कॉस ए है, और ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 बाई कॉस ए बचा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए भी लिख सकते हैं। और हम लोग को प्रूव करना क्या था 2 सेक ए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, LHS RHS हम लोग को प्रूव हो गया। ठीक है, आया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा अच्छा से माइंड लगाइएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छा से माइंड लगाइएगा, क्वेश्चन तो तुरंत आप लोग के माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, कभी भूलिएगा भी नहीं। इसका सॉल्यूशन करना जरूरी समझे, क्योंकि बच्चा सब बहुत डरता है, तो आप लोग भी पढ़िएगा और फिर हमारे YouTube में जो भी सब्सक्राइबर है वो भी पढ़ेंगे, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना जरूरी समझे हम। ठीक है, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे tan के फॉर्म में है, cot के फॉर्म में, उधर सेक और कोसेक के फॉर्म में है, तो फिर साइन कॉस हम बोले हैं ना शुरू में ही कि हर एक क्वेश्चन को क्या करना है साइन कॉस में ही चेंज कर लेना है, और इजी वे में तुरंत आप लोग से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग आप लोग बताइएगा, हम लोग भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ दोनों आदमी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे tan थीटा है, तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos साइन थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्या 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस रखिए, फिर यहाँ पे cos थीटा बाई साइन थीटा हो सकता है, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा हो सकता है। चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं इसमें ये क्या एलसीएम तो लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप एकदम चलते जाना है, छोड़ना कहीं नहीं है, रुकना कहीं नहीं है, आगे बढ़ते जाना है एकदम। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया साइन थीटा आया, फिर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बचा ना, क्योंकि एलसीएम लिए। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं,
और यहाँ पे क्या लिखते हैं, cos थीटा फिर बाई sin थीटा डिवाइडेड बाई, फिर क्या होता है यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो cos थीटा बचता है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब यहीं पे एक कंसेप्ट आएगा, फिर आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसी में इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई, फिर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है ना, तो पहले प्लस का साइन देते हैं और फिर आगे क्या लिखते हैं, आगे क्या लिखेंगे, ये वाला ना लिखेंगे तो लिख देते हैं। फिर क्या आता है cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब मेन कंसेप्ट यहीं पे आप लोग को समझना है, मेन कंसेप्ट यहीं पे आप लोग को समझना है कि ये तो हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे बचेगा ना, फिर प्लस ये क्या हो सकता है cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका एलसीएम तो हम लोग लेंगे, एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम कैसे लेंगे ये तो डिफरेंट है, यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। मेन यहीं पे समझना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, मींस कॉमन लेंगे, तो साइन यहाँ पे कॉमन लेंगे, अगर माइनस साइन लेते हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही समझना है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू क्या, अब लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइन क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, नहीं नहीं बहुत इजी प्रोसेस है, इसको तो हम आप लोग को सिखा रहे हैं तब ये इतना लंबा जा रहा है, बनता तो 5 लाइन में है, समझे, ये बहुत इजी बनता है, ये समझाने के लिए इतना लंबा लेके गए, ठीक ना। हाँ चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो बना है ना, ये इसका अब एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लिए तो ये दोनों तो मिल गया सेम, ये यहाँ पे है, ये वाला नहीं ना है, तो ये क्या हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा cos क्यूब थीटा, ठीक है, ये cos क्यूब थीटा बच जाएगा। और हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्मूला होता है, आप लोग 9th क्लास में ये पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, इसको डायरेक्ट लिख दें साइन थीटा प्लस माइनस है ना तो माइनस लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा,
और फिर इसके जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर डिवाइडेड बाई जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये हम लोग 8 क्लास में ये वाला कंसेप्ट पढ़े हैं, जब प्लस का साइन होता है तो ये दोनों से डिवाइड होगा एक एक करके, पहले इससे डिवाइड होगा ये वाला, फिर इससे भी डिवाइड होगा ये वाला, तो वहीं पहले इससे डिवाइड किए फिर इससे भी डिवाइड किए। क्या नहीं नहीं, cos थीटा इंटू साइन थीटा 1 नहीं ना होता है, cosec थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या हो गया 1 बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये तो कट गया ना, +1 प्रूव हो गया। आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन एकदम माइंड में सेट कर लेना है। देखिए ये बस साइन चेंज करने के लिए ना हम सिखाए हैं इतना ये सब प्रोसेस, ये साइन चेंज करने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं, इसी को रिकॉल कर देते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या किए, इसको चेंज किए किसमें, तो साइन कॉस के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में जब चेंज कर दिए तो फिर हम लोग का ये बन गया, फिर एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और फिर साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा फिर कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला देखना है ये, और फिर ये यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे क्योंकि हम लोग साइन जब चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज क्यों करेंगे, कॉमन साइन लेते हैं। ठीक है, कॉमन जब साइन लेते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन वही माइनस हम लोग लिए तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ये पहले क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा के फॉर्म में था, जब माइनस हम लोग कॉमन लिए तो ये साइन थीटा माइनस cos थीटा के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये पहले हम लोग क्लास में भी इसको समझे हैं, बताएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन यही है, ये वाला अगर सीख गया ना तो फिर आगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लिए तो ये क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के फॉर्म में बना, और फिर इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, किस फॉर्मूला से रिलेट किए, तो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं ए क्यूब माइनस क्या है बी क्यूब, तो ए माइनस बी का, हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, चलिए तो वही फॉर्मूला रिलेट किए, फिर जो कट होने वाला था कट किए, कट होने के बाद फिर क्या बचा 1 प्लस ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसको सॉल्व किए तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें जो भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा ना, आप लोग के माइंड में अगर सेट नहीं हो रहा होगा तो दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से रिलेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलएचएस और आरएचएस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सेक के फॉर्म में है
तो और उधर साइन कॉस के फॉर्म में है, ठीक है ना, उधर साइन कॉस के फॉर्म में है, इधर सेक के फॉर्म में है। तो हम लोग चेंज करेंगे, हम शुरू में ही बताए हैं कि सब चीज क्या किसके फॉर्म में चेंज करना है, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग लिख दिए 1 प्लस सेक को क्या लिखे 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, ये LHS हो गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखेंगे कॉस ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या हम लोग के पास कॉस ए प्लस 1, ये LHS हुआ। अब हम लोग बात करते हैं RHS का, साइन स्क्वायर ये है, और हम लोग देख रहे हैं कि कॉस ए प्लस 1 के फॉर्म में बचा, तो इसको भी तो चेंज कर सकते हैं ना, क्या चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, फिर बाई 1 क्या माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। और अभी फॉर्मूला रिलेट किए थे जब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रूव किए थे, उसमें देखे थे जब ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, तो उसी फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए लिख दिए, ठीक है। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये LHS और फिर RHS हम लोग का प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इरेज करें। ये सब भी क्वेश्चन जरूरी है, ये मेन क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मेन जरूरी है, ये हमेशा एग्जाम में इसी से रिलेट कर लेता है, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में देख लेंगे या फिर कभी लाइव में ही देख लेंगे, उसमें क्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A। देखिए सब मजा आएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है cos A प्लस साइन A माइनस 1, लेकिन वहां पे देखिए क्या दिया है cosec A प्लस cot A, और cosec और cot कब आएगा, तो उसको लाने के लिए हम लोग किससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें cos से डिवाइड करते हैं सब में, तो cos से डिवाइड करते हैं तो ये साइन थीटा बाई cos थीटा tan आ जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या cot, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे सब में साइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो साइन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा cot और cosec के फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं साइन से सब में, cos A बाई साइन A माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन A बाई साइन A, फिर प्लस 1 बाई साइन A, फिर क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं cos A बाई साइन A, एकदम अच्छा से समझना, माइंड में सेट कर लेना है, साइन A बाई साइन A, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन A, और क्यों किए ये साइन से डिवाइड, तो हम लोग को देखना है कि cosec और फिर cot लाना है, ठीक है। तो cosec और cot लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे cos A बाई साइन A क्या होगा, हम लोग को पता है cos बाई साइन क्या होता है cot होता है ना,
तो हम लोग लिख देते हैं कॉट ए, और फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉसेक ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉट ए और फिर प्लस कॉसेक ए और -1 लिख सकते हैं क्या? फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए फिर माइनस कॉसेक ए फिर +1 लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। अब 1 की जगह पे हम कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या? क्यों आइडेंटिटी यूज करेंगे? तो देखिए, जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, अब 1 के जगह पे हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं। कौन सा आइडेंटिटी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी यूज हो गया, डिवाइडेड बाय, इसको फिर क्या लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 भी है, +1। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाले को लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये करली ब्रैकेट लेते हैं, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 हो गया। अब हम लोग कॉमन करेंगे, कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में से कॉमन हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे 1 बच गया इसमें, फिर माइनस यहाँ पे क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, यहाँ पे फिर क्या बचा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं क्या हो गया, ये चेंज होगा क्या, माइनस है तो इसको चेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख दिए पहले कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हुआ कॉट ए माइनस कॉसेक ए और फिर +1। तो ये देखिए, ये और ये क्या हो गया कट हो गया, कट हो गया, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या मिल गया, डायरेक्ट मिल गया हम लोग का सॉल्यूशन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्रूव हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत? और भी बता दे, पूरा कंप्लीट करते हैं, कर देते हैं पूरा कंप्लीट, थोड़ा सा तो और बचा हुआ है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मतलब इजी होगा वो नहीं बताएंगे, जो थोड़ा सा लेवल वाला होगा वही बता देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये तो बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 तो बन जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 बताना होगा, ठीक ना। ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या किए, कॉस थीटा कॉमन किया, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे साइन है तो इसको भी साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखे, फिर डिवाइडेड बाय ये हो गया कॉस थीटा इंटू ये क्या हो गया, इसको हम लोग करली ब्रैकेट लेते हैं और फिर 2 लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को चेंज किए बस, फिर -1 लिए, फिर करली ब्रैकेट क्लोज किए, फिर सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, ठीक है। और फिर बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 बचा, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये होता है टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखिए 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या, टेन थीटा बचा, प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब तो सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, अगर फिर आगे दिक्कत होगा तो पूछिएगा।